See, music has to flow through you. The melody ओके came from the modes, the Locrian, the Dorian, the Mixolydian. तो नॉर्मली एक वीक में कितने आवर्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है? तो आप हमें बताइए कि म्यूजिकोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है? कौन सी ऐसी ज़रूरी एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? सो विच कंट्री अकॉर्डिंग टू यू इज़ probably good for learning Western classical music अगर हम यूरोप की बात करें particularly? As far as Indian students are concerned, since we are comfortable with English language, अलग अलग जॉनर्स हैं जैसे जैज है, वेस्टर्न क्लासिकल, पॉपुलर, रॉक, तो ये सारे जॉनर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है कंपोजर के ऊपर? क्या कंपोजर्स एक पर्टिकुलर जॉनर को लेकर चलते हैं जो लेजेंडरी कंपोजर्स रहे हैं 14, 15, 16 सेंचुरी में, जिनके पीसेस हम आज भी बजाते हैं पियानो पर, जो वेस्टर्न क्लासिकल मतलब जिसको एक्चुअली कहा जाता है, या जो मॉडर्न डे कंपोजर्स हैं वो सबको लेकर कर रहे हैं? तो कैसा आपको लगता है डिफरेंट जॉनर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है? see, Western classical. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपित जैन और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं क्योंकि वो एक पियानिस्ट, कंपोजर और म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। उनका नाम है विवेक अरोरा। इन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल से लेकर जैज तक सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर किया है और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बार अपने म्यूजिक को पेश किया है। तो दोस्तों, काफ़ी गहरी नॉलेज है म्यूजिक की। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you. Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच सर। तो मैं कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा इस क्वेश्चन से कि आपका म्यूज़िक से इतना लंबा सफ़र रहा है म्यूज़िक के साथ में, कई डेकेड से आप एसोसिएटेड हैं, तो क्या चीज़ थी जो आपको म्यूज़िक में इनिशिएट किया जिसने? See, first of all, जो घर का माहौल होता है जी उसमें there was lot of good music to listen to. Right, my father was a physician जी and उन्होंने he was fluent in German and he had worked in Germany as well in the 70s. जी So उन्होंने मुझे यूरोपियन क्लासिकल म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया। ओके स्पेशली उस टाइम पे जर्मनी डिवाइडेड था, वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी। जी सो हर प्रकार का जो उस टाइम पे संगीत हो रहा था 1970s में, वो सब मेरे कानों में जाता था। जी सो दैट वाज अ प्रिविलेज बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर वेरी यंग। ओके आई वाज अबाउट in India at what you call 12th standard when I lost him. So though he was a legendary physician in Delhi and known not only nationwide but सारे विश्व में उनका काफ़ी नाम था। जी तो उस वजह से वेस्टर्न क्लासिकल एक साइड लेफ्ट साइड से आ रहा है जी एंड राइट साइड माय मैटरनल अंकल वाज आल्सो वेरी मच लिसनिंग टू इंडियन क्लासिकल। ओके तो और उनके गुड फ्रेंड्स were very good musicians, मुझे almost his brother like friends. So उन्हीं के साथ मेरा शुरुआत हुआ। ओके तो वहीं से आपकी इनिशिएशन हो हाँ, गई? piano training started फॉरवर्ड। almost around 8-9 years of age. सो पियानो ट्रेनिंग आपने कहाँ से शुरू करी? Private instruction at home. ओके Plus I studied at DPS Mathura Road. ओके So the music coordinator there was very interested in encouraging students who are interested. वो बहुत मैटर करता है। अगर स्कूल में माहौल थोड़ा म्यूजिकल है हाँ। या encouragement मिल जाए तो बच्चों को बहुत encouragement होती है। तो वो ऑडिशन करते थे। तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने ऑडिशन करा था, वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी में भाग लिया और फिर उधर से शुरुआत हो गई। कॉलेज स्कूल कॉम्पिटिशंस जी जी एंड स्टेज परफॉर्मेंस, फाउंडेशन डे, टीचर्स डे, जी व्हाटएवर। जी और तो उस उम्र में इस टाइप से वेस्टर्न ईस्टर्न सब कुछ आई वाज एबल टू हियर। सो गुड साउंड वाज गोइंग इनसाइड। यस सो रॉक, जैज, पॉप, हिंदुस्तानी एंड ऑफ कोर्स द वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेनिंग, जी ग्रेड एग्जामिनेशंस जी जी यूके बेस्ड व्हिच वर अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके सो अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है। जी ऑफ कोर्स। तो आपने म्यूज़िक को इंडिया में और यूरोप में दोनों जगह पर स्टडी किया है,
तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया की अप्रोच जो म्यूजिक सिखाने में और बजाने में है वर्सेस वेस्ट में, क्या डिफरेंस आपको लगा? देखिए, अब तो थोड़ा डिफरेंस स्टडी वाइज कम हो रहा है। जी। आज से 20 साल पहले यहाँ पर थर्ड लेवल इंस्ट्रक्शन नहीं थी म्यूजिक में, as far as Western music is concerned, and the way we understand composition, arrangement, instrumentation, right, the performance, जी। ये सब आपको privately, if you can understand, or do some summer course at abroad, you know, Okay. which people used to go US, UK, which were easier to avenues to Of go. course, of course. So I went late in life. As a matured student, I went to Okay. Europe for studies. It wasn't easy. There were many entrance examinations and auditions which were difficult for me, and because the level of information which was coming in, you know, wasn't very clear. Plus visa issues and many restrictions and many. So which country according to you is probably good for learning Western classical music? अगर हम यूरोप की बात करें particularly, किसी कंट्री में होता है ना कि वहाँ पे बेटर टीचर्स हैं या वहाँ बेटर म्यूजिशियंस की फ्रेटर्निटी है, तो कौन मतलब क्या कल्चर है वहाँ का? See, anything depends on geopolitical reality. जी। EU was how many countries, and the traveling within them, you know, of the professors. Secondly, each country, just like India, having, you know, its own, like states having their own language. Yes. So Germany was known to be the hub of Western classical music. Yes. Austria, Switzerland, these three countries were for Western classical. Okay. Of course, UK is now, after the Brexit, it's not part of EU. EU. So it depends as far as Indian students are concerned. Since we are comfortable with English language, or we, if not everybody comes through English medium system, but finally when they reach the university level, everybody is a bit about conversant in English. जैसे अब आपने बताया जर्मनी एक हब रहा है शुरू से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के लिए, या ऑस्ट्रिया है या स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लैंग्वेज प्रॉब्लम होती होगी। जो लोग जर्मन और फ्रेंच में कन्वर्सेंट नहीं है, तो इनको डेफिनेटली इन कंट्रीज़ में दिक्कत आएगी। तो वो मतलब जहाँ पे जो एजुकेशन होती है, मतलब दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी हमारे यंग म्यूजिशियंस हैं जो एस्पायर करते हैं, जो बाहर जाकर सीखेंगे, किसी ने ऑर्केस्ट्रा सीखना है, किसी ने ओपेरा सीखना है, किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो उनको क्या ये लैंग्वेज पहले थोड़ी बेसिक लेवल की लैंग्वेज अगर करके जाएंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा कुछ? Of course, advantage, because they will be able to converse with the local crowd. जी। local musicians के साथ जी। बात कर सकेंगे, बातचीत कि क्या सीन है म्यूजिक का, you know, if they want to create bands there or whatever, orchestra they want to take part in. मतलब कहने का ये हुआ कि टीचर्स और प्रोफेसर्स तो मे बी इंग्लिश में सिखा देंगे, बट अगर आपको लोकल लोगों वो के भी साथ इंटरनेशनल interact प्रोग्राम्स में ही होता है। करना। अच्छा, ओके। अब वो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वर क्रिएटेड वेरी रिसेंटली बाय दीज कंट्रीज। ओके, ओके। दे वर वेरी नेशनलिस्टिक कि हमारी जर्मन अच्छा, लैंग्वेज आपके या टाइम में इटालियन या उसी लैंग्वेज में होता था, कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही होता था पहले? अभी भी होता अभी है। भी होता कुछ है। प्रोग्राम्स उन्होंने इंटरनेशनल कर दिए हैं जिसमें इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, ओके। Okay, so these programs, international programs, are expensive as well, यस, ऑफ कोर्स। and not only music, other fields also, whether you do MBA or hospitality studies. ये ऐसा है कि these are, and if you do the other, and these are confined to their main capitals. जी। So if you are doing this international program, तो ये आपको बर्लिन या पेरिस में ही मिलेगा हाँ जी, हाँ जी। generally, as और per my दूसरी सिटीज में नहीं research. मिलेगा। Yeah. हाँ, हाँ, हाँ। So if you want to go to a local university, a small town university, जी। right, according to your program, which program you want to study, you want to Western classical में you want to study as an, you want to become an educator, you want to become performer, composer, yes. musicologist. So उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आप उस लेवल ऑफ जर्मन कर सकते हैं जिसमें आप थीसिस लिखेंगे। जी, जी, जी। There are many factors. मतलब उस कैटेगरी में जाने के लिए या उस लेवल पर जाने के लिए लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है, इसका मतलब। Not only that, they will not allow you in. Okay. There is they need I A think certain level of that particular language you need to know. You need to be yeah, conversant in university that. level, University level. not just conversing. Okay, you know. Listening, writing.
speaking, yeah. तो जैसे अलग अलग जॉनर्स हैं, जैसे जैज है, वेस्टर्न क्लासिकल, पॉपुलर, रॉक, तो ये सारे जॉनर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है कंपोजर के ऊपर? क्या कंपोजर्स एक पर्टिकुलर जॉनर को लेकर चलते हैं जो लेजेंडरी कंपोजर्स रहे हैं 14, 15, 16 सेंचुरी में, जिनके पीसेस हम आज भी बजाते हैं पियानो पर, जो वेस्टर्न क्लासिकल मतलब जिसको एक्चुअली कहा जाता है, या जो मॉडर्न डे कंपोजर्स हैं वो सबको लेकर कर रहे हैं? तो कैसा आपको लगता है डिफरेंट जॉनर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है? See, Western classical is a huge subject, like, and it developed in a certain situation there. There were court music there, and there were people who were patronizing that music. So it dependent. It was dependent that वो किस type का composition musician से, you know, Kapellmeister जो होता था, they want to ओके what composition they want for a certain occasion. ओके, जैसे like French court music. हाँ हाँ, जैसे इंडिया में होता था कि जब राजा महाराजा थे, Exactly. तो जो यहाँ पर कोर्ट म्यूजिशियंस थे, तो जिस टाइप का कोई फेस्टिवल है या कोई महाराज की प्रेज में कोई गाना बना Exactly. दिया, अच्छा इसी तरीके से वहां पर भी था। तो बेसिकली Exactly. जो कंपोजर्स थे वो इस चीज से इन्फ्लुएंस होते थे कि उनको पेश क्या करना है एक्चुअली। Yeah, so they were dependent. The democratization of that wasn't happening. It happened just about recently, you know, in the 19th century. ओके So nowadays it's different. Now everything has opened up. Western classical went into what you understand harmonically, jazz. जी. It became jazz through European music and African rhythms came together, and that's what, and jazz led to the popular harmony. So you have to know the harmony came from the church ओके in the Europe. Okay. So जैसे हम tonal harmony, yeah. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो हारमोनी से आपका मतलब जैसे चर्च से आई, तो जिसको हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, सोप्रानो, ऑल्टो, टेनोर, बेस, आप उसकी बात कर रहे हैं? Yes. ओके, तो बेसिकली चर्च कॉयर्स से शुरू हुआ वो Exactly, चीज़। yes. ओके, एंड देन इट वाज अडैप्टेड इनटू द वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। Yeah, Okay. onto different formats, you know. Whether they were composing for a quartet, जी. trio, जी orchestra, concertos. जी, So that's बिकॉज जो मॉडर्न sonata डे, form, yeah. जो आजकल के मॉडर्न डे कंपोजर्स हैं, लाइक जस्ट टू नेम अ फ्यू, मे बी जैसे हंस जिमर और मे बी यानी, सो कंपोजर्स लाइक देम आर प्रोबेबली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब ये तो सारे जॉनर्स को साथ में लेकर चलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इनको तो ये भी ध्यान रखना है कि पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है। एंड इनके शोज़ में अगर हम देखेंगे, जैसे यानी के शो में एलिमेंट्स अलग अलग आपको जॉनर्स के मिल जाएंगे, उसमें जैज़ भी मिल जाएगा, उसमें पॉपुलर भी मिलेगा, उसमें सिम्फोनिक भी मिलता है, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक भी होता है। तो यू आर राइट कि एक कंपोजर का इन्फ्लुएंस तो मतलब सारे जॉनर्स को लेकर ही चलेंगे वो। Well, nowadays it depends on what are they composing for. Is the record label guide force, जी, or they're making for a film? So director producer used to be, and nowadays I think there are sync libraries and people compose for libraries एग्जैक्टली to sync their music. एग्जैक्टली। So video games, so much is there. You know, it's difficult to be specific, but it's opened up in a way like never before. ऑफ कोर्स। That's how. सो एक म्यूजिकल पीस को कंपोज करने की क्या प्रोसेस होती है? कोई अगर यंग म्यूजिशियंस हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर उन्होंने मान लीजिए एक छोटा सा 2 मिनट का पीस कंपोज करना है अपने किसी एग्जाम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एल्बम के लिए, तो क्या उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए या कोई सेट रूल्स होते हैं इसके? See, composition is an art form in itself. ओके। How you compose it, and then it depends on many factors, which is what is your training behind it. Is it in Western classical? Is it in jazz? Is it in popular music? My own experience is in piano music, because I've composed and released some tracks which were wholly piano based, Okay. and also worked with a trio with some European musicians, in which I tried to amalgamate this Western classical and our Hindustani modes. ओके। So this was a decade back I did, and so it depends on my way was that, see, music has to flow through you, the melody. ओके।
not that first you jot down the harmony and then superimpose the melody on it. Okay. So the composition has to be, it has to have a form. It shouldn't be awkward, or there shouldn't be unnecessary hiccups. You know, so you got to know in which format you're doing. Are you doing it in the sonata form or precursor to it, sonatina form? You know, so you got to know the theme, the repetition of it, Okay. the recapitulation, you know, and then modulation into various keys, Okay. and then coming back to the main theme. So, all So जैसे आपने की बात करी, तो की बेसिकली इज द स्केल, yeah, है ना, जिस स्केल में हमारी मेलोडी बनी है, सी शार्प है, सी है, डी है, जो भी है। तो जैसे हमने कई मेलोडीज में देखा है, कई कॉम्पोजिशंस में देखा है कि उसमें बीच में स्केल चेंज भी होता है। इवन कुछ मॉडर्न डे हम सॉन्ग्स में भी देखते हैं, जो कंपोजर्स हैं वो स्केल चेंज कर देते हैं, तो इससे भी मूड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है। आप पहले तो डिस्टिंग्विश करें कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न म्यूजिक स्केल्स, व्हिच इज द came from the modes, the Locrian, the Dorian, the Mixolydian. जी So you have to know the mood of that scale, जी, what it creates. ऑफ कोर्स। And हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो मोड्स हैं, उनका तो आपको पता है, नवरस थ्योरी जो है। जी जी जी। सो उस हिसाब से होता है कि आप, you have to know according to what composition is what situation it is catering. You know, it's a sad situation, a happy situation, yeah. So then you have to use those modes accordingly. ओके। तो विवेक जी, एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि ये मैं पेरेंट्स की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हर पेरेंट एस्पायर करता है अपने बच्चे को म्यूजिक में डालना। हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी ले लेते हैं, वेदर इट इज़ अ पियानो और अ गिटार और वायलिन। अब बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है उनके पास। हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए पेरेंट्स को, जिससे कि बच्चे इंकरेज हों इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस ज़रूरी है? कोई भी, मान लीजिए कोई बच्चा पियानो सीख रहा है, तो उसको नॉर्मली एक वीक में कितने आवर्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या एक डे में कितने आवर्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है? There are two ways to approach piano learning. जी Because that I can only speak of my experience जी, of जी. this instrument. First of all, requires as a base, you have to know the early keyboard writing. जी The early keyboard writing of composers like Clementi, ओके Mozart. So you have to know the Alberti bass. ओके So once you've developed the muscular memory of that, then you will be able to tackle the more complicated pieces. ओके और जो practice hours हैं, ओके so if you're following the grade examinations, whichever grade examinations, you know, then I say that if you are doing 4th grade, 5th grade, then you should do at least 4-5 hours according to, पर वीक? no, per a day. day? A day. अ डे, ओके, If you're going to do it seriously. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, As an hobby, of course, at least 1 hour per day is व्हाट्स रिक्वायर्ड। yeah, ओके with acquaintance with the instrument. दूसरा, आप you have to listen to it. तो लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जैसे हम एक तो साइट रीडिंग कर कर पीस बजा रहे हैं, बट हम बहुत सारा उस टाइप का म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा हमारी प्लेइंग पर। Of course. Secondly, जो विद्यार्थी है उसको इस म्यूजिक के प्रति एक लगाव होना चाहिए। तो वो कैसे पैदा होगा उसमें? That is parents, teachers, the school, जी are the friends playing this kind of music. जी, So all that is part of it. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, So you have to cultivate a love for it. ऑफ कोर्स। Secondly, some things are inborn. There will be struggles and challenges. जी जो संघर्ष है संगीत में, शिक्षा इतनी आसान से आपके अंदर, you know, it has to go into your blood. सिस्टम। Yeah, जी, then it comes. तो सर थोड़ी बात हम अब म्यूजिकोलॉजी के बारे में करते हैं। म्यूजिकोलॉजी शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि
बहुत सारे हमारे लिसनर्स को इतना क्लैरिटी से नहीं पता होगा म्यूजिकोलॉजी के बारे में, तो आप हमें बताइए कि म्यूजिकोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है? Well, musicology, first of all, is a scholarly subject. जी. It was, as a study subject, it was invented in Germany ओके. and then went to America. हम्म. Informally, भारत में, चाइना में, जापान में स्टडी हो रहा था. जो musicians themselves were studying it in a scholarly manner. ओके, बट फॉर्मली नहीं था. Formally नहीं था. ओके. Nowadays you can acquire a degree in it. अच्छा. In musicology. There is actually a degree in musicology Yeah. now. Okay. So it's called Musikwissenschaft in Germany, and बाकी UK, Ireland also do research degrees and full-time courses, Okay. in So musicology में हम क्या सिर्फ जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसके म्यूजिक के बारे में पढ़ते समझते हैं, या म्यूजिकोलॉजी इज लाइक एवरीथिंग अंडर द सन, किसी भी टाइप का म्यूजिक हो सकता है वो? any type of music, because now it is diversified into ethnomusicology as well. Okay. Which is the study of the folk musics. ओके. ओके. ऑफ दोज पर्टिकुलर एरियाज. So if you have the wanderlust, जी. you would travel to different parts of the world or your own country. जी जी जी. And try to understand the people, how they create that kind of sound. ओके. For example, हमारे in Delhi, there has been ghazal, ghazal as an art form जी flourished. बिल्कुल बिल्कुल. So you will see what made it flourish. जैसे गजल है, कवाली है. Yeah, हाँ. you could. Okay. That's सो बेसिकली स्टडिंग किसी भी म्यूजिकल फॉर्म को हम डीप जाकर स्टडी करते हैं तो उसको Yeah. हम नॉर्मली म्यूजिकोलॉजी. it is the science of it. Science There is a methodology to it. How you document it, archive it. ओके. It's very diverse. जी 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 जी. भारत में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत दोनों में ही इस पर काफ़ी काम हुआ है. जी. Many scholars have done it. जी. तो सर हमें ये बताइए कि क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए जो अपना म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ वोकल्स और एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी डांस फॉर्म, तो क्या क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे उनको? म्यूज़िक में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी मेंशन्ड, देयर शुड बी लव ऑफ इट. जी. And because there is so much music available these days, you can stream it anywhere. जी जी जी. So आपको पहले तो you have to choose which music you want to pursue. जी. Which kind of music. Of course. Right. मतलब काइंड से हमारा मतलब है कि भाई क्या ये पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा अगर बच्चा छोटा है कि भाई क्या बच्चे का इंटरेस्ट वोकल्स में है, Yeah. या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में है, या डांस फॉर्म में इंटरेस्टेड है वो. तो सबसे पहला तो ये हो गया. Let's look at the music part of it. जी, That जी, if you have a bent towards music technology, जी 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 then you would go towards studying the technology side of it. जी जी जी. Sound production. Engineering, Engineering, yeah. हाँ जी हाँ जी. And if you are a good performer of it, जी. so that ये आपको कौन बताएगा? आपका टीचर बता सकते हैं course. कि आपका किस में स्ट्रेंथ है, किस एरिया में आप. सेकेंडली, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट. आप किस तरफ आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकेंगे, अपना बेस्ट दे सकेंगे. एंड look at the best people who are performing out there Okay. or doing best in their fields, in music field, जी. and see how they have reached there, what makes them produce that sound, what makes them live the way they live. Right. हमारे भारत में म्यूजिक कॉलेजेस की तो कोई अब कमी नहीं है. देयर इज प्राइवेट कॉलेजेस, देयर इज इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स बहुत सारी एफिलिएशंस हैं. you can do diploma courses, online, offline, everything is available. जी जी. And the cost of studying music has gone down. जी. Like many people can pursue it. जी. So तो किसी कॉलेज में जाकर जैसे अब किसी बच्चे को सीखना है तो व्हाट यू वुड प्रेफर कि वो बच्चा जाए और ग्रुप में किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में सीखे, म्यूजिक स्कूल में, हाँ, सीखना या चाहिए. प्राइवेट वन ऑन वन टीचर से सीखना बेटर रहता है? बिकॉज दोनों के आई गेस अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. see, depends. If you are a piano player, जी. you can survive with just one-to-one instruction. ओके ओके The best piano players around the earth have had one teacher whole life. ओके ओके. Then there is
different ways of learning the piano, like the schools, Russian school of piano playing, German school of piano playing, Japanese school, Chinese. अच्छा, स्कूल से आपका मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में घराने होते हैं बेसिकली। Exactly. ओके ओके। So how it has been handed down, जी, the जी, जी। the way you sit, the way you imbibe जो the music. ट्रेडिशन है, Right. जो उनकी टेक्निक्स हैं प्लेइंग की। Exactly. ओके ओके। Secondly, you want to go the competitive way, which is the competitions which people take part in, जी or you want to do in a more festivals or those kind of avenues where you can perform and record music and share it with the world. जी। But one thing is that too much of it is available, so we don't know where it's कंफ्यूजन going. हो जाती है। Yeah, कि किस तरफ जाना है, and even if you've done something for a long time, nowadays it's lifelong learning because you have to update yourself. So you Continuously. never know you might start as a performer, you might go into composition, then musicology, then might go into education, Exactly. or music production or anything. Yeah. So or you might become a politician or whatever. So the thing is, you have to. It's not easy to know now Yeah. where you will finally end up. But yes, instruction should informally start Yes. with one-to-one. Then you have your college where you will learn ensemble skills, Yes. playing with other bands, and also they will bring you up to a level which is internationally acceptable. जी। Right? So to know that you can now do something which is which is recognized जी। by all the music education systems of the world. जी। So that is why the और qualifications इस are पूरे there. प्रोसेस में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत अहमियत रहती होगी। चाहे कोई बंदा पियानो बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग से होना काफ़ी ज़रूरी है उसमें। Yes, of course, if you have a good instrument, in acoustic instruments, if you stick to one, for example, in piano, if you buy upright, grand, whichever, जी 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 then you start having a companionship with it. जी जी जी। Like my own piano, I've had for 30 years. ओके ओके। It's an upright piano, Okay. Korean upright piano. Okay. So, with time, I understood it in various climates. Like हमारे यहाँ 4 ऋतु होते हैं, तो हमारे को in all the seasons how it responds the sound, right? But if you're doing digital piano, then of course you have to know it's better suited for jazz and popular rock music. ओके But for Western classical, of course, acoustic piano is better. ओके। बट आई गेस डिजिटल पियानो पे अब क्योंकि एवरीवन डजंट हैव द रिसोर्सेज टू स्टार्टिंग से अकोस्टिक पियानो लेने के लिए, Yeah. तो डिजिटल पियानो जो है आजकल के टाइम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। जिसने भी पियानो सीखना है, नॉर्मली लोग डिजिटल पियानो से स्टार्ट करते हैं, तो आई गेस कौन से ग्रेड तक आप बताएं हम मतलब कंफर्टेबली डिजिटल पियानो पर बजा सकते हैं? I think 4th, 5th grade. कोई दिक्कत नहीं है उसमें? Yeah, after Okay. that, from 6th grade onwards, it starts getting a bit advanced level. Okay. 6th grade तो onwards. क्या बेसिक फ़र्क क्या होता है, मतलब क्यों हम 5th ग्रेड के बाद हमें ज़रूरी है कि हम अकोस्टिक पर जाएं, और क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है डिजिटल में जो वो फुलफिल नहीं कर पाता है? See, as I said, in advanced stages of music, the repertoire requires that you bring out the dynamics, जी the color, the texture, जी so that you are able to interpret the composer as per ओके the instructions on the piece. ओके ओके So that is why it's better you move on to the instrument which it is originally composed for. ओके In the case of piano, I'm sure in violin as well, and the other wind instruments, जी 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 woodwind instruments. But now technology is trying to bring it closer. मैच एज फार Yeah, as far as possible. So digital pianos are good to start with, and since in India there's a lot of economic disparity, and people want to learn, जी घरों में इतनी स्पेस भी नहीं होती है, हाँ, ergonomically you want. मेंटेनेंस कॉस्ट भी आई गेस अकोस्टिक में काफी ज्यादा है कंपेयर टू डिजिटल में, तो कुछ होती नहीं Yes, है tuning maintenance and cost. all, but हाँ जी, हाँ जी। I'm sure in the next decade ये सब costs will go down Okay. because so many piano tuners are Yes, developing coming up. now. Yes, coming up. Yes. Many international brands are अभी तक शायद training. कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा थी बिकॉज लोग करने वाले कम थे,
तो एक हाँ, मोनोपोली सॉर्ट ऑफ था जो हाँ, जिनको आता है वो उनकी डाई डाउन monopoly भी हो थी। जाती थी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यू नो विद द फैमिली विच वाज ट्यूनिंग। हाँ जी हाँ जी, वो पास ऑन नहीं जैसे दिल्ली करते में थे। जो ओल्ड ट्यूनर्स थे हाँ जी ब्रिटिश टाइम से, हाँ जी हाँ जी दे कुड नॉट पास ऑन देयर नॉलेज, जी 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 तो उनका हुनर वहीं पे यू नो जी जी डाई डाउन हो गया। जी। एंड सो बट आगे आई एम श्योर इट विल डेवलप एंड वील हैव कोर्सेज इन इंडिया एज वेल जी जी फॉर ट्यूनिंग। जी। तो विवेक जी, जाते जाते Yeah. हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी ज़रूरी एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। See, first of all, you should have a direction जी and a goal. जी। Exactly what you want to do. हम्म। In music, you want to go into the film industry, you want to do as a freelance, जी and then you need to have a love of it because, after all, it is an art form. हम्म। You know, music is a जी prayer, जी and so you should be clear that where you want to do commercial music, you want to do business side of it, you know, जी or you want to do for the fun of it. जी You love it so much that you जी want to do it. So that you have to decide. It's a personal decision. जी। ये आपका निजी एक निर्णय होता है। तो सबसे पहले हमें एक एम लेकर चलना है, yes, एंड फिर ऑफ कोर्स टीचर अच्छा होना चाहिए, मेहनत करनी है। and in this field to excel, जी lot of commitment, dedication, जी years of hard work. जी वो कहते हैं अपनी लॉ को जिंदा रखना, जी जी बिल्कुल। तो वो आपको बरकरार रखना है, अपना इंटरेस्ट जी इन दिस म्यूजिक। जो आजकल के उतार चढ़ाव जिंदगी बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हेक्टिक, एंड so you have to know how much you want to excel in it, or you want to, because music is, as I said, it's an art form. It's बिल्कुल, not the usual subject बिल्कुल। which is there available for everybody to study. जी 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 Only few people do it जी whole life, you know. जी। So that's how it is. तो विवेक जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने टाइम निकाला। इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू। Yeah, I enjoyed it a lot, and hopefully it will make an impact. You never know. जी, आई होप सो। Yeah. थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों, आपने देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन आज रही है विवेक जी के साथ। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, या इवन पेंटिंग करते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म में अगर आप हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छे गुरु से सीखना है, और बहुत डेडिकेशन के साथ उस काम को करना है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट्स अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे क्रिएटिव, स्टे इंस्पायर्ड, एंड कीप मेकिंग म्यूजिक।